में 10 बोरा तहसील निकले उन्होंने क्या कहते खोखा खोखा तहसील निकले कौन पार्टी कितना दे रहा है कौन कैंडिडेट नदी के जो उस पार जिसको फरकिया कहा जाता है जिसको कम सीट रहती है। आज तक नीतीश कुमार एक बार छोड़ करके कभी भी पूर्ण बहुमत में नहीं है, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री काफी मजबूती भी प्रदान किए थे सुरेंद्र यादव जी हमसे जुड़े हुए हैं। और ये जो है वर्तमान में अभी सहरसा जिला का जो है चेयरमैन प्रतिनिधि है। तो सर सबसे पहले जी तो इसे सुनने में आया कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। स्वास्थ्य तो थोड़ा हमारा लीवर प्रॉब्लम था, हम जिले में इलाज करवा रहे हैं जी। और जन स्वराज से जैसे समय में प्रशांत जी यहाँ पर पद यात्रा किए थे उसी समय उनसे हम जुड़े हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं जो 35 साल में जो सरकार है यहाँ बिहार में, 35 साल किनको जोड़ रहे हैं सर? दोनों भाई को। दोनों भाई मतलब किसको? अब आप कहने का मतलब आप सब जानते हैं, दोनों भाई में लालू जी हैं, नीतीश जी हैं। अच्छा, कभी बड़ा भाई कभी छोटा भाई हैं, कभी इनके साथ में मतलब क्या कहते हैं पलटू डाम, जहाँ जहाँ जाते हैं उधर सरकार बनाते हैं। वैसे नहीं आदमी मतलब सबसे कम सीट रहते हुए आज तक बिहार में ऐसा नहीं कोई राज्य में हम देखे हैं जिसको कम सीट रहते। आज तक नीतीश कुमार एक बार छोड़ करके कभी भी पूर्ण बहुमत में नहीं है, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वही जहाँ देखता है पल्ला भारी, जहाँ हमारा कुर्सी बचेगा वही हाल ही तेजस्वी जी अच्छा, का है। देखा जाता है कि जब जनसुराज सहरसा जिला में जब आए थे जनसुराज खास करके, तो उसमें कोई ज्यादा मजबूत स्तंभ जनसुराज का नहीं था। आपने जनसुराज से जुड़ा और जनसुराज को ऐसी मजबूती दिए कि आज जनसुराज सहरसा जिला में जो है लगातार एक नया आयाम चुनते जा रहा है। जनसुराज ये सहरसा जिला में 4 विधानसभा है, एक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, 3 इधर। हम लोगों को हमारा जो भावना है, हम सब आदमी से अभी भी रिक्वेस्ट किए जो यहाँ पर जो कोई भावी विधायक आपकी कुछ नहीं, तो कोई नहीं है, कुछ सब जन स्वराजी हैं। जिनको प्रशांत जी टिकट दे उनसे सब आदमी जुड़ करके हम लोग कम से कम 2 सीट सहरसा जिला का जनस्वराज के खाते में डाल। सुरेंद्र जी का अभी जनसुराज सीट का फॉर्मूला तय नहीं किया है अभी। जनस्वराज तो किसी से तालमेल नहीं करना है, किसी पार्टी से, किसी से गठबंधन नहीं करना, नो गठबंधन किसी पर अपने। अच्छा, तेजस्वी जी बोलते हैं कि कयास लगाया जाता है कि लगातार एक मुकेश सहनी के द्वारा भी बोला जाता है कि जनसुराज जो है बीजेपी का बी टीम है। राजनीतिक है, बी टीम में तो अपना खुद दे है। कभी इधर कहते हैं, इधर अभी मांगते हैं 60 सीट हमको, 15% हमारा डिप्टी सीएम और एक भाजपा साथ गए थे 4 से 1 और सीट बचा नहीं सके हुए। विधानसभा भी हार गए, विधानसभा भी हार गए। तो उन लोग को बोलने के लिए राजनीति तो स्वतंत्र है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, बिहार में अभी जो है बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव लगातार जो है हर एक जिला में जो है लगातार एकदम देखते हैं रात में 10 बोरा तहसील निकले क्या कहते खोखा खोखा तहसील निकले कौन पार्टी कितना दे रहा है कौन कैंडिडेट, वो तहसीलेगा हो गया, उसी से चुनाव लड़ते हैं। वो तहसीलदारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव जा रहे हैं। हाँ, कल भी हुआ है। कल भी यहाँ पर जो राजद के विधायक हैं पूरा लोग उसका विरोध कर रहे हैं शुरू से। इस बार तो पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद योजना देखते हैं। यूसुफ के ऊपर यहाँ जनता का द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा परसेंटेज लगभग 70% 80% आदमी उस पर आरोप है। लेकिन कहीं भी तेजस्वी नहीं उतर के कलडोढ़ी में उसके यहाँ भाषण दिए तो यही मानिए जो उनका टिकट तो कंफर्म है। किनका? यूसुफ का काम नहीं किया, उसके बाद भी तेजस्वी टिकट देगा उसको? कहीं देगा, उसके यहाँ उसको मिल जाएगा चुनाव लड़ने के लिए खर्चा, तो कहीं देगा। तो अगर अगली बार भी क्या हुआ, तो जनता के बारे में नहीं सोचेगा, सीधे अपना टिकट के बारे में सोच रहा है। वही तो है, जनता के बारे में अभी तक 35 साल से कौन सोचा है? एक प्रशांत जी सेवा से हम तो आज तक नहीं देख रहे हैं जो कोई जनता के बारे में सोचा है। कम से कम यहाँ पर कम से कम। एक बात बताइए सुरेंद्र जी, प्रशांत किशोर जी कहते हैं हम सीएम कैंडिडेट नहीं है, जब सर्वे होता है तो उन्हीं का नाम आ जाता है, ये कैसे होगा? अभी घोषित नहीं है, इधर घोषित करता पहले हमारा नाम करिए। नीतीश कुमार कहते हैं मतलब पहले हमारा नाम घोषित करिए। इधर कांग्रेस से कहता है भाई तेजस्वी पहले हमारा नाम घोषित कीजिए। प्रशांत जी तो ऐसा नहीं बोले हैं। नहीं तो जब सर्वे होता है तो उन्हीं का नाम आगे जाता है। वो तो पार्टी का सर्वा है, तो वो अगर सरकार बनेगी तो किसी दूसरों को भी बना सकती है। इस थोड़ी बात है कि अपने बनेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी लगातार जो है दिलीप जायसवाल के ऊपर हमलावर हो रहे हैं,
कहते हैं वो जो है बहुत सारा चीज घोटाला किया है, पैसा घोटाला उधर किया घोटाला है। घोटाला एक के आदमी नहीं किया। अशोक चौधरी के ऊपर भी लगातार हमला कर रहे हैं। अशोक चौधरी तो आज भी नहीं, आज भी प्रशांत जी 200 करोड़ का उसमें जमीन घोटाला का आरोप लगाया है। आरोप लगाया तो उसका खंडन करे ना, खंडन करे या मानहानि का केस करे, वो भी तो नहीं करता है दिलीप जायसवाल जी प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते हैं कर्नाटक एक सांसद से 14 करोड़ रुपया लिया। पहले प्रूफ देने का उसका। तो वही आरोप लगा रहे हैं दिलीप जायसवाल जी अपना फेसबुक आईडी से पोस्ट किए हैं। तो उसका प्रूफ दे, कोर्ट में जाए, ये अगर लिए हैं तो कोर्ट में उसको दंडित कराए भाई, उसको मानहानि का केस करावे, इतना पैसा लिए हैं, प्रूफ दे कोर्ट में जाके। कोर्ट तो है ना कम से कम यहाँ पर। अच्छा, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में बहुत सारा ऐसा गांव है जहां तक अभी भी रोड लाइन और बिजली सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है, उसके लिए क्या आपका क्या विजन लगता है? क्योंकि आप बहुत क्षेत्र में प्रतिनिधि किया अच्छे दिन से। प्रशांत जी का आने दीजिए। हम लोग को नदी के जो उस पार जिसको फरकिया कहा जाता है, नदी के जो उस पार जिसको फरकिया कहा जाता है, मतलब दुनिया से फर्क है वो। जी बिल्कुल। जिस समय में अकबर का टाइम था तो टोडरमल को दिया था सर्वे करवाने के लिए अकबर जी। तो वो फरकिया ऐसा जगह था जो उस जगह जाइए नहीं सकता था, आदमी जाने का रास्ता ही नहीं था, तो इसीलिए उसको लिख दिया फरकिया, मतलब फर्क है ही, सबसे अलग हटके। अलग हटके। अब कम से कम उस साइड में भी बिजली गया है, गांव गांव कुछ रोड भी बना, कुछ जगह कमी है, कमी है तो पूरा होगा। अच्छा, एक बात चेयरमैन साहब, आप जो है अच्छे खासे दो टर्म आप जो है यहाँ पे कितना टर्म चेयरमैन रहते हैं यहाँ पे? 3 टर्म। 3 टर्म। तो 3 टर्म 15 साल हुआ, अच्छा खासा समय हुआ, आपने क्षेत्र में हर चीज देखा। अगर आप किसको सपोर्ट कीजिएगा, जो उसको टिकट दे उसको सपोर्ट कर दीजिएगा। नहीं, प्रशांत जी के लिए प्रशांत जी जिसको सब टिकट देंगे हम लोग उसके साथ। आप जनसुराज से तो पद छोड़ न दिए हैं सर। क्या जनसुराज से आप अलग हट गए। जनसुराज से पद से हट गए हैं, जनसुराज तो नहीं हटे हैं। मतलब सदस्यता अभी भी है। हाँ, एकदम है। सिर्फ जो है अपने अध्यक्ष पद छोड़े। जनसुराज का जिला अध्यक्ष थे, हम बीमार पड़ गए तो हम खुद अपने से बोले हैं जो हमसे अब देखिए हम बीमार रहेंगे, 6 महीना दिल्ली में रहेंगे, आपका पार्टी कौन देखेगा, इसलिए स्वेच्छा से हम अपने जिला अध्यक्ष पद को छोड़ दिए। तो फिर क्या आप अभी जो आ गए, आप बनने के मनसा है आपको? बनने का मनसा था, अभी तो आप सुनबे किए जो हम क्या बोले हैं। हम बोले हैं जिसको टिकट मिलेगा सब आदमी, सब जनसुराजी ही है, अभी जिसको टिकट मिलेगा उसको सब आदमी साथ दीजिए। अभी सीमता विधानसभा में कम से कम सिमरी बख्तियारपुर का जो बंधक पना है, बंधक जो लगा हुआ है, यहाँ तो राजा वाला सिस्टम चल रहा है। राजा नहीं, वही कहते हैं राजा सिस्टम है। कभी पसीना एक दिन पसीना बहा लिया, एसी रूम में रहा, उसको बाहर जनता कैसे रहता है कि क्या हाल है नहीं है, उससे कोई मतलब उनको है नहीं जी। 5 साल तो ये। अच्छा सर, अभी सीमता विधानसभा में जो है अब की बार कैसा समीकरण होगा? जातीय समीकरण होगा या धर्म के समीकरण होगा? क्योंकि मुस्लिम भी यहाँ पर है, हिंदू धर्म में विभिन्न जाति के लोग हैं, कैसा समीकरण बनेगा अब की बार यहाँ कैंडिडेट को लेकर के? यहाँ तो एक मुसलमान और एक यादव कैंडिडेट हो, दोनों पार्टी से घोषित मानिए हम लोग जो देख रहे हैं जो होगा। अच्छा, एक सूचना हवाले से खबर आया था कि मनोज यादव जी को जो है सीमक्तापुर विधानसभा से उसको घोषित कर दिया, ऐसा चाहिए क्या? कौन बात? मनोज यादव विधानसभा प्रत्याशी। गलत है, गुप्त सूचना सूत्र हवाले से हम पूरा सोशल मीडिया में खबर चल रहा है। गलत चीज है, अभी कहीं कुछ नहीं हुआ है। अभी कम से कम प्रशांत जी देख रहे हैं और आचार संहिता के बाद ही यहाँ पर उम्मीदवार का घोषित होगा। और जो उम्मीदवार यहाँ बने, जिसको टिकट देगा, हम लोग जन स्वराजी हैं, जन स्वराज मिल करके, उसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है ना कोई जात है। हम लोग प्रशांत जी भी जाति से उठ करके, उनको तो आरोप लगाया जाता है पांडे जी कहा जाता है, हाँ भूमियार है, ब्राह्मण है जो हो, लेकिन उनका जो क्रियाकलाप है न ब्राह्मण पर है न यादव पर है, ना वो एक स्वतंत्र विचारधारा के आदमी हैं, स्वतंत्र विचारधारा लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग कब जाते हैं यहाँ कम से कम ये दोनों का जो शासन है अंत हो, एक अच्छे आदमी यहाँ पे। अच्छा, वर्तमान एनडीए सरकार वोट चोरी किया है क्या? राहुल गांधी जी जो पूरा आरोप लगा रहे हैं, प्रूफ भी दिखा रहे हैं। अभी तो एक तो चीज देख रहे हैं, जो जिंदा है उसको वोटर लिस्ट में मार दिया गया है, ये भी देखे हैं। तो आपको भी ऐसा विधानसभा में देखने को मिला है आपके आसपास में, आपके क्षेत्र में? इधर तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन वहाँ जो प्रूफ राजीव जी जो दिखाए हैं प्रूफ, राहुल गांधी ये तो देखा है। ये तो जरूर सोशल मीडिया से हम लोग भी जुड़े हुए देखे हैं, पेपर में देखे हैं। एक फैमिली में जी, एक परिवार, एक घर में 72 गो वोटर है। पिता का उम्र 80-84 है तो बेटा का 72 है। सर ये संभव है?
नहीं नहीं, अभी जो देख रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी देख रहे हैं, आपका चुनाव आयोग का भी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, चुनाव आयोग कहता है जे सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ जो आधार ही माना जाएगा भरमान है, तो ई का रहा है, आधार का कोई वैल्यू नहीं, जबकि हम लोग देख रहे हैं आधार से ही हम लोग का टिकट का बनता है। जो 65 लाख लोग का नाम काट दिया है सुरेंद्र बाबू, 65 नहीं, 1 करोड़ से अब ऊपर जा रहा है, फिर काटने के पंज में है क्या? फिर काटेगा भी। जब सब कुछ बोलता काटना है पूरे देश में SIR करवाएंगे। काटना चुनाव आयोग बोल सुन रहा सुन काटना और जोड़ना उनके हाथ में है, किसको काटेगा किसको जोड़ेगा है, सुनने वाला कोई नहीं है। उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। विरोध तो हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? पार्टी में सर्वा है। आप अब जज को मानिए, जो जूनियर है उसको सीनियर बना दिया गया है, कहीं से उठा करके लेकर के चुनाव बना देता है, कोई कुछ बना देता है। चुनाव तो TS सेशन भी थे, उनको भी देखे थे हम लोग हैं। अगर उनका बात नहीं माना तो कहा हम बिहार भारत में इलेक्शन नहीं करेंगे, छोड़ दिए। वो तो पूरा बिहार का भी इलेक्शन कैंसिल कर दिए, दूसरा बार। अभी चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है, सब जेबी में मोदी जी का, जेबी में सब मोदी का जी का जेबी में, जो निकलेगा उधर से है। अपने मोदी जी का ही बनाया हुआ है कानून, जो 75 साल हो जाएगा मार्गदर्शन में जाएंगे। अपना 75 साल तो पूरे गए 17 तारीख को, कहाँ गए मार्गदर्शन में? आप भेजना चाहते हैं? जब वही बनाए नियम, हम क्या बनाएंगे? अपना खुद नियम उन्हीं का बनाया हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी जो 2 से 84 सीट लाए, मूल्यवान जोशी इससे कम थे पढ़े लिखे नहीं, बहुत आइए। एक तो अपना सर्टिफिकेट चुरा रहा है, जो हम कहते हैं MA पास हैं, लेकिन दिखाने के लिए अलगे से ऐसे करा देते हैं। और जबकि कहा था आज 35 साल हम वृक्षारोपण किए, नॉन बायोलॉजिकल है, हुआ उनका किसी माँ के पेट से नहीं हुआ है, ऊपर से आया है, तो कुछ हो संभव है उसके लिए। आज तक हम लोग कभी 60-65 साल उम्र हो चुका है, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग नहीं देखे। आपके नजर में अभी तक सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन था? कौन रहा? बढ़िया प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उससे ऐसा कौन मिलेगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन वो भी इस देश के लिए किए, मतलब ये जो खुला व्यवस्था लाए, मतलब बाजार को खोल दिया गया, नहीं तो पहले यहाँ पर ओपन मार्केट किया, तो इससे क्या हुआ, जो हम लोग को जो सामान नहीं मिलता था, कंपनी बाहरी नहीं आती थी डर से, क्या यहाँ पर टैक्स इतना मन हुआ, सरकार टैक्स लगा दिया, तो इससे लिए वो सब चीज हटाया मनमोहन सिंह। तो कम से कम यहाँ पर हम भी अपना खुद कहते 90 में हम ट्रैक्टर लिए, डरा दे आए पैसा, 6 महीना के बाद ट्रैक्टर मिला, उपलब्ध नहीं था, ऑर्डर कर मंगाना पड़ा। आप तो कहे आपको मालूम होगा कि हमको ट्रैक्टर चाहिए, तो आपके यहाँ 4 ठो एजेंट पहुंच जाएगा। पहले के सर ले जाइए हमको कमाइए के पैसा। सब मनमोहन सिंह किए हैं, सब मनमोहन सिंह का देन। मनमोहन सिंह भी काम किए देश में, एकदम किया, नरसिंहाराव किए हैं, दोनों आदमी का देश का अर्थव्यवस्था को सुधारे थे। विधानसभा जनता के लिए क्या कहेंगे? सिमरी जनता के लिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो सबको देख लिए, राजा महाराजा सबको देख लिए हैं, कम से कम एक बार गरीब को, प्रशांत किशोर को भी देखा जाए, देख करके कम हम लोग को जो भावना है, जो बिहार बदले, हम लोग को जो अधिकार है अधिकार मिले, ये नहीं जो हम लोग को जिंदे है मार दिया, ये सब चीज तो वोटर लिस्ट में थोड़ी मारेगा, वोट वही ना मार दिया। वोटर लिस्ट में वोटर लिस्ट खातिर हम लोग इतना कुर्बानी दिए, जो हमको मत देने का अधिकार मिला, लोकतंत्र आया, उसी में हमारा अधिकार का मतलब हम जिंदे हैं, हम वोट गिराइए नहीं सकते हैं, तो इससे बड़ा गलत कौन चीज हो सकता है, आप ही बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ में जो है लगातार जो है 15 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं पूरे जिला का, और जस्ट सिंहमुखत्यार विधानसभा में इनका क्षेत्र पड़ता है।